कि कानून कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ लॉज, टाइप्स ऑफ लॉ। कानून के प्रकार, कानून भी कई प्रकार का होता है। पहला तो आप लोग कानून सभी लोग जानते हैं, समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा एवं परंपरा। समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा एवं परंपरा जो किसी भी समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी हो, उसे कानून कहा जाता है। ये क्या बोलेंगे, कानून जो किसी भी समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी। कानून एक बाध्यकारी नियमन है। अब ये कानून कई प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ लॉज की बात जब करते हैं तो कानून पूरे वैश्विक स्तर की बात करें तो 4 प्रकार का कानून हम लोगों को जानना चाहिए। पहले तो जानना चाहिए वैश्विक स्तर पर कि 4 प्रकार का कानून होता है। एक को हम लोग पॉजिटिव लॉ कहते हैं। पॉजिटिव लॉ। दूसरे को हम लोग नेचुरल लॉ के नाम से जानते हैं, नेचुरल लॉ। तीसरा कॉमन लॉ, और चौथा डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ। 4 प्रकार के कानून आप लोगों को जानने की आवश्यकता। पहले ये जानना जरूरी है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत की क्या सिचुएशन है, भारत की क्या है। जब पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं तो व्यक्तियों का एक निश्चित समूह के द्वारा बनाने वाला कानून, व्यक्तियों के एक निश्चित समूह के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, ऐसे कानून को पॉजिटिव लॉ या सकारात्मक कानून कहा जाता है, जो व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा बनाया जाता है और उस व्यक्तियों के द्वारा निर्मित समूह को संसद कहते हैं। संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, ऐसे कानून को पॉजिटिव लॉ कहा जाता है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है और पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन और भारत में पॉजिटिव लॉ दिखाई देता है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्तियों के एक निश्चित समूह के द्वारा कानून बनाया जाता है और व्यक्तियों के द्वारा एक निश्चित समूह को हम लोग संसद कहते हैं और संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। तो संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, ऐसे कानून को हम लोग सकारात्मक कानून या पॉजिटिव लॉ कहते हैं। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, इसलिए संसद के द्वारा निर्मित कानून को सकारात्मक कानून कहा। लेकिन यह बात सच है कि भारत में ब्रिटेन जैसा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इसे हम लोग कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च के साथ साथ संप्रभु भी है, लेकिन भारत की संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च तो है लेकिन संप्रभु नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसका मतलब भारत में पॉजिटिव लॉ है, ब्रिटेन में पॉजिटिव लॉ दिखाई देता है। दूसरा आता है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ, जिसे आप लोग प्राकृतिक कानून कहते हैं, वे कानून जो कि स्वयं प्रकृति ने निर्मित किया है। वह कानून या वो कानून जो स्वतः प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है। इस प्रकार के कानून को आमतौर पर वहां देखा जाता है जहां संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब अमेरिका में नेचुरल लॉ दिखाई देता है कि अमेरिकी कांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित करता हो, समाप्त करता हो। अगर ऐसा करता है तो अमेरिकी फेडरल कोर्ट के द्वारा उसे असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है।
क्योंकि वो हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया। जैसे प्रकृति ने हमें श्वास लेने का अधिकार दिया है, जो हम श्वास लेते हैं ये प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने दिया है। तो संसद कानून बना करके श्वास लेने के अधिकार को छीन नहीं सकता है। अगर ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहां भी इलीगल घोषित करती है। कन्फर्म पलक झपकाते हैं, रात को प्रकृति हमें सोने का अधिकार दिया, का मतलब राइट टू स्लीप मेरा मौलिक अधिकार है। सोने के अधिकार को कानून बना करके छीना नहीं जा सकता है। ये सारी चीजों को इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉ। कन्फर्म हुआ। लेकिन नेचुरल लॉ वहीं होगा जहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सर्वोच्च न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत होगा। तो अमेरिका में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और अमेरिका का फेडरल कोर्ट अंतिम निर्णय। तीसरा आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो लंबे समय से चली आ रही प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता को स्वीकार कर लिया जाता है। लंबे समय से चली आ रही प्रथा है कोई समाज में, समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, परंपरा, जब उसको हम कानून के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे कानून को हम लोग कॉमन लॉ कहते हैं। इस प्रकार के कानून को क्या बोलेंगे? कॉमन लॉ बोलेंगे। कन्फर्म। समाज के द्वारा जो सदियों से, लंबे समय से प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज चला आ रहा है, जब उसको कानून के रूप में मान्यता दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन लॉ बोलेंगे। कन्फर्म हुआ। और लास्ट में आता है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ, इसका मतलब धार्मिक ग्रंथों को ही कानून के रूप में मान्यता दे दिया जाता है। जहां धार्मिक ग्रंथ को ही कानून के रूप में मान्यता दिया जाता है, ऐसे कानून को धार्मिक कानून या डिवाइन लॉ कहा जाता है। और धर्म ग्रंथ ही सर्वोच्च कानून है। और अगर उस धर्म ग्रंथ में कोई भी चीज अस्पष्ट है, अपरिभाषित है, तो उस धार्मिक समुदाय का जो सबसे बड़े पदाधिकारी होंगे वही उसकी व्याख्या करेंगे। ऐसे कानून को डिवाइन लॉ कहा जाता है। कन्फर्म हुआ। ऐसे कानून को क्या बोलेंगे? डिवाइन लॉ। तो पूरे वैश्विक स्तर की बात करें तो पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 4 प्रकार के कानून की व्यवस्था दिखाई देती है। पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, कॉमन लॉ और डिवाइन लॉ। अब प्रश्न उठता है कि भारत की क्या सिचुएशन है? भारत की क्या सिचुएशन है? अब इसको देखने की आवश्यकता है कि भारत की क्या सिचुएशन है। भारत की सिचुएशन क्या है, अब इस चीज को देखना है। ठीक है। तो इंडियन लीगल सिस्टम थोड़ा सा देखा जाए। इंडियन लीगल सिस्टम। अभी मैंने आपको यह बताया कि पूरे वैश्विक स्तर पर कानून 4 प्रकार का दिखाई देता है। पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, कॉमन लॉ, डिवाइन लॉ। अब भारत की क्या सिचुएशन है? क्या भारत में पॉजिटिव लॉ ही है? क्या भारत में केवल नेचुरल लॉ ही है? कि भारत में केवल कॉमन लॉ है? क्या ये कह सकते हैं कि भारत में धार्मिक कानून है, धर्म ग्रंथ ही भारत का कानून है? इसका मतलब भारत में क्या पोजीशन, भारत में इसकी क्या स्थिति है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत की विधिक व्यवस्था सभी विधियों के समन्वय से निर्मित हुई है। भारत की विधिक व्यवस्था, भारत की विधिक व्यवस्था विधिक व्यवस्था सभी विधियों के समन्वय से निर्मित हुई है। समन्वय से निर्मित हुई है। इसका मतलब एक शब्द में आप ये नहीं कह सकते कि भारत में कॉमन लॉ है, कि भारत में डिवाइन लॉ है, कि भारत में पॉजिटिव लॉ है, कि भारत में नेचुरल। एक शब्द में नहीं बोला जा सकता है।
इसके बाद भारत की विधि व्यवस्था सभी विधियों के समन्वय से निर्मित हुई है। लेकिन ये आप बोल सकते हैं कि मूलतः भारत में सकारात्मक कानून है। मूलतः भारत में सकारात्मक कानून है, क्योंकि विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद ही कानून बनाती है। तो भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है और संसद द्वारा निर्मित कानून को ही हमारे यहां मान्यता दिया जाता है।